दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो ऐसे में कई राजनीतिक दल हैं जो कि अलग हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम है और ये ऐसा श्री रामचंद्र को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। इसी को लेकर जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो एक तरह से इन्विटेशन है वो ठुकरा दिया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, गलत मानते हैं, सही मानते हैं, उनका भी आपके सामने रिव्यू आना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बीजेपी समर्थित एक पार्टी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार इनके क्या व्यूज़ हैं इस पर, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं अपने देश में। बहुत एक देखिए, इनका ये नारा है कि मेरा संकल्प सर्वजन विकास, आर्थिक आज़ादी और विकसित भारत, महेंद्र कुमार राजपूत। तो इन्होंने इस तरह के जो इस तरह की चीज़ों से बीजेपी को समर्थन अपनी पार्टी से दिया है। और पहले ये इंडिपेंडेंट एक तरह से थे, अब लेकिन बीजेपी समर्थित पार्टी होगी। राजपूत जी, सबसे पहले तो स्वागत है, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी बहुत बहुत मुबारक आपको भी। मेरा पहला सवाल सिर्फ ये है कि आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं, आपने भी चुनाव लड़ा। तो ऐसे में जहाँ 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो ऐसे में विपक्षी दल है जो एक तरह से मुंह मोड़ के बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? पहला सवाल, ठीक है या नहीं है, और आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया है, क्योंकि हम लोग तो सात्विक नेचर के लोग हैं और सात्विक ही संस्कृति है हमारी और सात्विक ही हम चलने वाले लोग हैं। सत्यमेव जयते हमारा पहला लक्ष्य है। तो मनीष जी, आपकी भारतीय न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, पहली बात। दूसरी बात, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के जो विकसित भारत हो, ऐसे उसके लिए आपके जो शुभकामनाएं हैं, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य तो ये है कि सत्यमेव जयते। तो उसके लिए जो आज राम मंदिर के बारे में जो विरोध कर रहे हैं, ये सरासर नकारात्मक लोग हैं। इनकी नकारात्मकता के कारण ही आज हमारा भारत पिछड़ा था, जो आज अग्रसर हुआ है विकास के लिए। और विकसित होने के लिए हम लोगों का क्योंकि देश हमारा जो भारतवर्ष है, ये एक अपने आप में अद्भुत देश है। इसके अंदर सारी प्रकृति की सारी आभाएं, सारी संपदा हम लोगों को मिलती है। विश्व में ऐसे स्थान कहीं नहीं है। राजू जी, मैं सिर्फ एक पिन पॉइंट बात आपसे अगर पूछूं तो इस देश में क्या हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा हो रही है। विपक्षी दलों को शायद ये डर सता रहा है कि अगर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छूट जाए, या ऐसा ना हो जाए कि वो हिंदू पार्टी कहलाने लगे। तो ऐसा इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुत्व से इतना डर क्यों लग रहा है लोगों को? और राम तो सबके हैं, राम में भी बीजेपी और कांग्रेस वाली बात क्यों आ गई है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, इसलिए आपका व्यू बहुत ज़रूरी है इस पर। असल में मैं आपको बता दूं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस से एमए भी हूँ। अच्छा। मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ से। पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स जो है, ये एक सात्विकी ही है। इसमें दार्शनिक लोगों की ही ज़रूरत है। सांस्कृतिक राजा जो होता था, पहले उसको भगवान के बराबर में बैठाकर उसकी भी पूजा साथ साथ होती थी, उसको भी भगवान के रूप में जनता मानती है। तो जहाँ तक अब आज की डेट में, जहाँ प्रजातंत्र में नेता ही उसका भगवान हो, लेकिन नेता लोग अगर भक्षण बन जाए तो जनता का क्या हाल होगा? तो ये हमारे देश में जो आज ये लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं मुस्लिमों के बारे में, सही पूछो तो मुस्लिम आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो उसमें वहाँ मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तुष्टीकरण के आधार पर इनसे हमें दूर कर दिया गया था। आपस में भाईचारा हमारा नष्ट कर दिया गया था। वो इसमें जानते हो आप कौन है, जिन्हें 40-50 साल बाद कांग्रेस ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया हमारी संस्कृति का, लेकिन अब नहीं होगा। तो ये एक अब तो आपको लगता है कि कांग्रेस का अब ये एक तरह से डाउनफॉल होगा और बिल्कुल हिंदू वोट बैंक उनसे कट जाएगा इस बात से? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्या होगा कि कुछ जो बचा हुआ है, इनको अपनी अस्मिता बचानी थी। अस्मिता ही है, क्योंकि एक आभा होती है, एक आदमी का वोट बैंक जो एक आभा ही होती है। जब मुंह से शब्द निकलते हैं, उस पर वोट बैंक बनता है और चलता है, बिगड़ता है। तो ये उनकी जो भाषा है, वो कहते हैं सबसे पहले सरस्वती जो होती है जिह्वा पर बैठती है और जिह्वा पे उससे उसके आचरण पे और व्यवहार में आ जाती है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, वो तो एक राम में है ही। ये तो एक विश्व की सबसे बड़ी एक क्षेत्र है, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा वो ना करके, हम लोग विकास के लिए, सबके वैभव के लिए, जनता की उसके लिए तो राजनीति होती है। आज राजनीति को नकारात्मक लेकर के
वोटों के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण के लिए, और इस तरीके से जो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये बहुत देश के लिए और भविष्य के लिए खराब है। ये तो 4 शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें शंकराचार्य पीठ की, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा सारे विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रही है, और पूर्ण अगर मंदिर होता तभी प्राण प्रतिष्ठा हो तो ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जो है वो एक लकीर के फकीर, थोड़ा सा वो उस बात पर कर रहे हैं कि पूर्ण हो जाता तब चले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी योग, बहुत सर्व सिद्धि योग आता है, आज जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो सर्व सिद्धि योग है। जब सब ग्रह एक उसके एक प्रकृति में सब नियमानुसार है, प्रकृति कह रही है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? और फिर ऐसा योग जो आज वातावरण से भी, संस्कृति से भी, हमारे योग से भी, सर्वमान्य से भी, सर्व सहमति से भी आज पूरा विश्व में एक माहौल ऐसा बन रहा है शांति प्रिय। इसमें एक रायता फैलाने वाले लोग जो हैं, ये दूसरे लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए। सरकार का क्या करोगे? सबसे पहले तो हमारे देश में जो आज 500 साल की लड़ाई के बाद ये आया है, और 5000 साल पहले जो हमारी संस्कृति बोलती थी, विश्व में जो जिसका डंका बजता था, जिसमें हमारे यहाँ का जो वैभव था वो अब वापस लौट रहा है। तो ऐसे उसमें आकर के ये जब कहते हैं ना, जब घर बैठे कोई चीज़ या कुछ चीज़ आती है तो उसको नकार कहते हैं, जब बुद्धिहीन लोग हैं वो ठोकर मारते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये उन लोगों की एक मति भ्रष्ट है। जी दर्शकों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान से भी कई ऐसी खबरें आई थी जहां कांग्रेस के कई जिला और स्टेट स्तर के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राम मंदिर के जो इस पर जो इन्होंने डिसीजन लिया ना जाने का, उस पर कांग्रेस छोड़ दी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अपने व्यूज़ रखे कि ये छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना था। मेरा सवाल आपसे है कि आप राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, तो आपको कैसे लगा कि आपको बीजेपी से प्रभावित हो गए या आपको बीजेपी में मिलना चाहिए? कैसे आपको महसूस हुआ? देखिए, मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ। मेरा ये होता है कि ये आपका पब्लिक विल इज़ द विल ऑफ गॉड। पब्लिक चाहती है कि हमारा विकास भी हो, हमारे कुछ सुख शांति भी मिले, हमें जो प्रकृति की गोद में जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, हमें सुख शांति मिले। मैंने खुद पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। क्षेत्र में होने के बाद मैंने भी पार्टी, क्योंकि जितनी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी हो या दूसरी जितनी भी पार्टी है, मुझे नाम और काम उनका पसंद नहीं आया। आज विश्व में जो लोग हम पर शासन कर गए, हम उन्हीं का आज भी अनुकरण कर रहे हैं। बेशक हम आज़ाद हो गए, आज़ाद नहीं हुए, आर्थिक गुलाम है। मैंने इसी बात का विश्लेषण करके आर्थिक आज़ादी, सर्वजन विकास और जो ये विकसित भारत की जो कल्पना की है, वो इसलिए की है कि यही एक मुद्दा है जो उस पर जनता को खुश कर सकता है, जनता को शांति पहुंचा सकता है। आज जितनी चोरी चकारी, जितनी रिश्वतखोरी, जितनी मिलावट, जितनी गंदगी है, वो केवल हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से है। मैंने ये ज़िंदगी में जब ही संकल्प लिया था कि व्यक्ति से विश्व तक अगर शांति स्थापित होनी है, तो यहाँ पर देश में आर्थिक बिल्कुल एकदम तंगी नहीं होनी चाहिए। समस्त समस्याओं का समाधान अगर होगा तो आर्थिक स्थिति से मजबूत होने से होगा। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ेंगी। यहाँ सबसे पहले माफिया राज था, लूट खसोट थी, बेईमानी, भ्रष्टाचार थी। आज उसका धीरे धीरे से खात्मा हो रहा है, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, कीचड़ में सब लोग जा रहे हैं, उनका खून चूसते रहें। जैसे कीचड़ के अंदर या उसमें जो गंदे उसमें माहौल में रह करके वो खून चूसते हैं, उनको आदत पड़ी, और वही लोग ये हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है। सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दर्शकों जब आर्थिक आज़ादी मिल जाती है, आर्थिक आज़ादी का स्टैंड फॉर के ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो करप्शन भी नहीं करेगा, वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, भ्रष्टाचार में लीन नहीं रहेगा, वो ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा जिससे देश को नुकसान हो। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन इसको आप लाएंगे कैसे? ये लाएंगे इसलिए कि आज इस प्रकृति में सब कुछ है। जो तुष्टीकरण वाले, जो खुद नहीं कर सकते, कर्म, हमारे कृष्ण जी ने जो क्या किया, पहले राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने क्या किया। इसलिए तो मैं आज भाजपा के जो समर्थन में हुआ हूँ, राम में जो माहौल है वो इसलिए होगा कि आदमी की ईमानदारी जो है,
अगर आप ईमानदारी है तो आपके अंदर विवेक पैदा होगा। आपका ब्रह्मांड में जो है उनके सारी जो आज देख रहे हो पाश्चात्य लोग हमारे यहाँ से सांस्कृतिक धरोहर जो ले जा करके उन्होंने विश्लेषण किया, वेद और पुराणों का जो विश्लेषण किया है उससे उन्होंने साइंस को डेवलप कर दिया, उन्होंने प्रमाणीकरण कर दिया। हर चीज़ जिसको एक सोचते थे आज वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। आज आवाज़ की गति से दुनिया बदल रही है, आज प्रकाश की गति से दुनिया बदल रही है। आज हम जो चांद को क्या समझते थे, देवता समझते थे, देवता भी हैं वो हमारे देवता तो हैं ही, उन्होंने बता दिया कि हम देवता भी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो अगर आपको मिल जाएगी तो आप पूरे विश्व पर राज कर लोगे। हीलियम 7 वहाँ पे ऐसी है जो 500 साल तक एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ इस प्रकृति में सब कुछ है, ये प्रकृति राम में है जो वैभव। बात कहते थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट और व्हील्स होना चाहिए। तो मैं जब आपका इंटरव्यू किया तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपको लग रहा है भाजपा का समर्थन देने के बाद कि रिसर्च ऑन व्हील हो रहा है, डेवलपमेंट और व्हील? उसमें नैतिकता की जरूरत है। हमारी संस्कृति नैतिकता सिखाती है और नैतिकता पहले होगी तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। जब तक आपकी प्रकृति सही नहीं है तो विकृत है तो प्रकृति में खोज कहाँ से करोगे? लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के 2 काम बताइए, ये बताइए, मैं तो 10 गिना सकता हूँ। आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, स्किल इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, मुद्रा योजना हो गया, तो बहुत सारे काम हैं। ये सब बेकार की बातें आपको लगती है कि कई लोग ऐसे नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं? ऐसे ना मूलभूत समस्याओं का पहले हल जरूरी है, उसके बाद में तो आपकी जो जितनी मनोरंजन की चीज़ें हैं, जितने आपको खुश रहने की ज़रूरत है, जितना आपको शांत रहने की ज़रूरत है, 6 लाख सेंसर्स आपके साथ हैं जो आपको बुद्धि का विवेक देते हैं और उस विवेक के आधार पर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरी पार्टी का एक यही, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का यही एक मुद्दा है कि जितनी समस्या सर में बाल जितने हैं, जितनी समस्याएं, उनका हल आपके पास है और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से है और वो आपकी आंतरिक आत्मा से है। आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन, चिंतन, स्वास्थ्य शरीर रहेगा तो आपको स्वस्थ सोच रहेगी और उससे आपको नए आयामों पर आप निकल पड़ेंगे। चलिए देखिए, ये थे M.K. राजपूत जी, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही मेरा संकल्प नाम से इन्होंने सर्वजन विकास, सर्वजन आर्थिक अभियान जी दिखाएं दिखाओ। और मेरा ये मैं इसी के आधार पर इस रिसर्च से खोज कर किया है और मैंने इसी के आधार पर पूरा विश्लेषण किया और मैं ये दावा करता हूँ कि विश्व में अगर विकसित भारत की सपना देखना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर मैं दावा करता हूँ रुपया डॉलर से भी आगे जा सकता है। ये आज़ादी से पहले था, है और आगे अभी बढ़ सकता है और विकसित हम लोग अभी भी विकसित भारत की श्रृंखला में सबसे आगे निकल सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही, आर्थिक आज़ादी जो इनका स्लोगन है। अगर आर्थिक आज़ादी एक तरह से आर्थिक डेवलपमेंट एक व्यक्ति का हो जाएगा तो वो अशिष्ट बातें या अनैतिक काम कभी नहीं करेगा और यही एक तरह से करप्शन की जड़ है जो आज हम देखते हैं। इसी को रिमूव करना है और ये शायद इसी बात के चलते राजपूत जी ने भी बीजेपी का समर्थन करने की पुरजोर कोशिश किया। नमस्कार, आप देखते रहिए भारत न्यूज़।